वेलकम क्लास। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग की डेफिनेशन आप लोग जानते हो, ऐसे केमिकल, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिजीज के ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में, सिम्टम्स के सप्रेशन में यूज किए जाते हैं, उनको हम ड्रग्स कहते हैं। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब होता है तालमेल। ठीक है। जब हम किसी भी रूट से ड्रग को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ड्रग बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है। तो ये एक ऐसा वर्ड है कि तालमेल में दोनों ही पार्ट्स इंगेज होते हैं, बॉडी ड्रग के साथ और ड्रग बॉडी के साथ। ये दोनों आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारी बॉडी में डिजायर्ड और अनडिजायर्ड एक्शन आते हैं। फार्माकोलॉजी में हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब होता है बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। इसमें हमने एडीएमई डिस्कस किया था, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। वहीं पर फार्माकोडायनेमिक्स में हमने देखा था ड्रग बॉडी पे क्या इफेक्ट दिखाती है। ड्रग बॉडी पे डिजायर्ड इफेक्ट देगी, अनडिजायर्ड इफेक्ट देगी, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ड्रग हमारी बॉडी पे किस तरह से काम करता है, ये हमने फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था। तो जब हम ड्रग को कंज्यूम करते हैं तो ड्रग का किसी और ड्रग के साथ, या ड्रग का फूड के साथ, या ड्रग का किसी पर्टिकुलर डिजीज के साथ जो इंटरेक्शन है, उसी को हम ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार का कोई एडवर्स इफेक्ट सामने ना आए, और जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसका अच्छे से अच्छा रिजल्ट पेशेंट में देखने को मिले, उसकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो। तो ड्रग इंटरेक्शन का हमारी बॉडी पे जो इफेक्ट आता है, यदि एक ड्रग किसी दूसरे ड्रग के इफेक्ट को अल्टर कर दे, या किसी फूड की प्रेजेंस में हमारे ड्रग का कोई भी फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर बदलता है, अल्टर होता है, या किसी डिजीज की कंडीशन में ड्रग का रिस्पॉन्स अल्टर होता है, तो हम उसको ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। इंटरेक्शन कैन बी रिड्यूस और इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग। इस इंटरेक्शन की वजह से ड्रग की इफिकेसी, ड्रग का इफेक्ट हमारी बॉडी में इंप्रूव भी हो सकता है, और इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट देखे जाते हैं। जैसे यदि मैं आयरन के साथ विटामिन सी का टैबलेट प्रिस्क्राइब करूं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा बेहतर होगा। तो ये एक पॉजिटिव ड्रग इंटरेक्शन का एग्जांपल है। यदि मैं कैल्शियम के साथ विटामिन डी3 कॉम्बिनेशन में प्रिस्क्राइब करूं, कैल्शियम का स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है। लेकिन यदि मैं रिफाम्पिसिन, जो कि एक एंजाइम इंड्यूसर, एंजाइम इंडक्शन ड्रग है, ये रिफाम्पिसिन वॉरफेरिन के इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है। तो ये एक ऐसा ड्रग इंटरेक्शन है जिससे वॉरफेरिन का एक्शन कम हो जाएगा। जैसे मैं एस्प्रिन के साथ यदि वॉरफेरिन को देता हूं तो ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है। यदि मैं अल्कोहल के साथ मेट्रोनिडाजोल कंज्यूम करूं तो उस केस में नोजिया, वोमिटिंग देखी जा सकती है। यदि किसी मरीज को डिजॉक्सिन ड्रग के साथ डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब किए गए, डिजिटॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। यदि सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ कोई डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम किया जाए तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। ग्रेप फ्रूट जूस के साथ यदि मैं स्टैटिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और साइक्लोस्पोरिन जैसे ड्रग्स कंज्यूम करता हूं तो ये इनिबिट कर सकता है ऐसे एंजाइम्स को जो कि लीवर में ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, तो जिसकी वजह से ब्लड में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ सकता है और मरीज को साइड इफेक्ट आ सकते हैं सामने। लीवोथायरॉक्सिन, जो कि थायराइडिज्म के ट्रीटमेंट में यूज होने वाला हार्मोनल प्रोडक्ट है, इसको किसी भी सोया प्रोडक्ट्स या हाई फाइबर डाइट प्रोडक्ट के साथ कंज्यूम नहीं किया जाता, अदरवाइज इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ड्रग इंटरेक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग डिजीज इंटरेक्शन और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ये तीनों के हमें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। और इनको प्रिस्क्रिप्शन में फार्मासिस्ट एनालाइज करता है जिससे सेफ मेडिकेशन मरीज को प्रोवाइड किया जा सके। ड्रग इंटरेक्शन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई प्रिस्क्राइब करता है तो हमें परहेज बताता है। तो परहेज इसलिए बताया जाता है कि ड्रग इफेक्टिवली हमारी बॉडी में काम कर सके। जब आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है तो कहा जाता है कि आपको खट्टा नहीं खाना, तीखा नहीं खाना, ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना, आपको सात्विक फूड खाने की सलाह दी जाती है, बैलेंस्ड डाइट लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है। ऐसा क्यों? ताकि ड्रग अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। तो ये बहुत जरूरी है कि ड्रग इंटरेक्शन का नॉलेज हो फार्मासिस्ट को। इसलिए आपके सिलेबस में इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। अब हम ड्रग इंटरेक्शन से कैसे बच सकते हैं? हमें डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, और मेडिकेशन पे जो लेवल में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसे भी हमें फॉलो करना है। और हमें किसी भी पेशेंट को ड्रग देने से पहले उसकी हिस्ट्री जरूर पूछ लेनी है कि उसको कोई डिजीज तो नहीं है, उसको पर्टिकुलर किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है। तो मेडिकल हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्रग इंटरेक्शन से बचने के लिए। हमें मेडिसिन लेनी है डॉक्टर और फार्मासिस्ट की सलाह से। यदि उन्होंने हमें कहा है कि भाई आपको खाना खाने के पहले दवाई लेनी है तो पहले लो, बाद में लेनी है तो बाद में लो। जैसा डॉक्टर फार्मासिस्ट आपको रिकमेंड कर रहे हैं, आपको एडवाइस कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको दवाई लेनी है। और थेरेपी के दौरान मरीज को मॉनिटर भी करना है, और मरीज को प्रॉपर काउंसलिंग देनी है, तो एजुकेट करना है। किसी मरीज को रिफाम्पिसिन मेडिसिन लिखी, उसका यूरिन यदि रेडिस आता है तो वो घबरा जाएगा। पर यदि हमने उसको काउंसलिंग के दौरान ये बता दिया है कि आप जब रिफाम्पिसिन खाओगे तो आपका यूरिन थोड़ा रेडिश आएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ड्रग का टेम्पररी साइड इफेक्ट होता है क्योंकि ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, तो मरीज घबराएगा नहीं, मरीज को एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो मरीज को हमें प्रॉपर काउंसलिंग देना है, एजुकेट करना है, उसको हमें गाइड करना है कैसे उसको मेडिकेशन लेना है, ताकि मेडिकेशन कंप्लायंस को इम्प्रूव किया जा सके, और ड्रग इंटरेक्शंस को, ड्रग से होने वाले साइड इफेक्ट्स को, एडवर्स इफेक्ट को कम किया जा सके। मरीज को ऐसे फूड को अवॉइड करना है जो कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट द्वारा उसको कंज्यूम करने के लिए मना किया गया है। मरीज को बैलेंस्ड डाइट लेना है, हेल्थी डाइट लेना है, न्यूट्रिशियस फूड लेना है, और जिन चीजों को खाने से मना किया गया है उन चीजों को अवॉइड करना है जब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती। ड्रग इंटरेक्शन के टाइप की बात करें तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है, ड्रग फूड इंटरेक्शन होता है, ड्रग का केमिकल्स के साथ इंटरेक्शन होता है, ड्रग का डिजीज के साथ इंटरेक्शन होता है, और ड्रग का लेबोरेटरी टेस्ट के साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये ड्रग इंटरेक्शन के कुछ टाइप्स है। अब आगे हम बढ़ते हैं। फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट इन ड्रग इंटरेक्शन, कुछ ऐसे कारक फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग इंटरेक्शन में ना इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे मल्टीपल ड्रग थेरेपी का लेना, जैसे हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, मल्टीपल ड्रग्स हम कंज्यूम कर रहे हैं। एक डॉक्टर को नहीं पता कि दूसरे डॉक्टर ने हमें कौन सी मेडिसिन लिखी है, तो उस केस में मल्टीपल ड्रग्स थेरेपी के केस में ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। या हम 2-3 दिन पहले एक डॉक्टर के पास गए, उसने जो मेडिकेशन दिया उससे हमें रिलीफ नहीं मिला, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, नए डॉक्टर से जो मेडिकेशन मिला उसको भी कंज्यूम कर रहे हैं, पुराने डॉक्टर ने जो मेडिकेशन दिया वो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो दोनों डॉक्टर के मेडिकेशन आप एट ए टाइम यदि कंज्यूम कर रहे हो तो वो दोनों ड्रग का इंटरेक्शन हो सकता है। तो हमेशा आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर के साथ शेयर करें। डॉक्टर को आप बताएं यदि आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई मेडिकल इशू है, कोई डिजीज है आपको, जैसे कि किसी को डायबिटीज है या कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो जब वो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाए क्लियरली बताए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या मुझे डायबिटीज है, या मैं हाइपरटेंशन का मरीज हूँ, या अस्थमा का प्रॉब्लम है मुझे। क्योंकि ये जो डिजीज होती हैं इनका भी ड्रग के साथ इंटरेक्शन होता है। जैसे किसी मरीज को डायबिटीज का प्रॉब्लम है और उसको ग्लूकोज का बोतल लगाया जाए, या उस पर स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाए, तो उससे उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल और बढ़ सकता है। तो इस केस में मरीज की कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो सकती है, और मरीज की जान भी जा सकती है। इसलिए मेडिकल हिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मल्टीपल ड्रग थेरेपी हमें कभी नहीं लेना। यदि हम एक एलोपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो हम उसके द्वारा दी गई ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो दूसरी कोई एलोपैथिक मेडिसिन या किसी और पैथी की मेडिसिन हमें कंज्यूम नहीं करनी। मल्टीपल प्रिस्क्राइबर, यदि हमें 2 MBBS डॉक्टर ने 2 प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं और वो दोनों मेडिसिन हम एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं और वो दोनों डॉक्टर नहीं जानते, तो इससे हमारा लॉस होगा, मरीज का लॉस होगा। पुअर पेशेंट कंप्लायंस, मतलब डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं
फार्मासिस्ट ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो मरीज को फॉलो करना है सिंसियरली। किसी भी डोज को स्किप नहीं करना, ओवरडोज कंज्यूम नहीं करना है, टाइम पे दवाई लेना है। यदि दवाई बेड टाइम पे लेनी है तो बेड टाइम पे ले। यदि दवाई ब्रेकफास्ट के बाद लेनी है तो मॉर्निंग में 8 बजे ब्रेकफास्ट करके दवाई ले। यदि आफ्टरनून में लंच के बाद लेनी है तो लंच के बाद में ले, क्योंकि जो दवाई हमें खाली पेट लेनी है उसको हम खाना खाने के बाद यदि लेंगे तो उस दवाई का फायदा हमें नहीं मिलेगा। तो दवाई को सही टाइम पे लेना, सही डोज में लेना बहुत जरूरी है, और सही तरीके से दवाई लेना है। जैसे डॉक्टर ने आपको कैल्शियम का टैबलेट यदि 1 कप दूध के साथ लेने का कहा है तो आप उसको 1 कप दूध के साथ लो, क्योंकि कैल्शियम का टैबलेट यदि दूध के साथ लिया जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा बेहतर होता है हमारी बॉडी में। ठीक है। अगला, एडवांसिंग एज इन पेशेंट। जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, उनको ड्रग का डोज कम मात्रा में प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि उनका जो लिवर है वो ड्रग को प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। बढ़ती एज के साथ लिवर में ड्रग के मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होने के कारण ड्रग का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, जिससे ड्रग का एक्यूमुलेशन होगा और टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। कुछ लोगों को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, जिसमें ड्रग प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी में। उस केस में ड्रग का इफेक्ट उतना नहीं मिलता जितना मरीज को चाहिए। अल्ट्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लोरा। कभी कभी क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से ड्रग का जो इफेक्ट है वो अल्टर हो जाता है। जीआई मोटालिटी यदि बढ़ गई तो हो सकता है कि कोई ड्रग प्रॉपर एब्जॉर्ब ना हो हमारे जीआई ट्रैक से और उसका इफेक्ट कम देखने को मिले। जीआई का पीएच, यदि हमारी डाइट की वजह से जीआई ट्रैक के पीएच में फ्लक्चुएशन आ रहा है तो इसका भी ड्रग के इफेक्ट पर प्रभाव पड़ता है। यदि कोई ऐसा डायूरेटिक ड्रग यूज कर रहे हैं जो फोर्स डायूरेसिस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे लूप डायूरेटिक्स और हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, तो उस केस में ड्रग का इफेक्ट बॉडी में कम हो सकता है। तो ये है हमारे कुछ ड्रग इंटरेक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। इट्स इनफ फॉर टुडे।